प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 10 सूरदास जी के पद्यांश 2 का अध्ययन करेंगे। तो आप लोगों का यमने वाला कोचिंग सेंटर में स्वागत है। विद्यार्थियों, आप लोग पेंसिल लेकर के, किताब लेकर के बैठ जाइए और इसका एक एक मीनिंग पढ़ डालिए। आइए इसका आज ऑपरेशन कर दिया जाए। थोड़ा इसको भाई देखिए, हम तो थोड़ा गा के पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि थोड़ा आनंद मिलता है। कविता गाकर ही पढ़ा जाता है। तो आइए पढ़ा जाए। अभी गति गति कछु कहते न आवे, अभी गति गति कछु कहते न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, अभी गति गति कछु कहते न आवे, अभी गति गति कछु कहते न आवे। परम स्वाद सब ही सुनि अंतर, अमित तो से उपजावे। मन बानी को अगम है, मन बानी को अगम अगोचर, मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। अभी गति गति कछु कहते न आवे, अभी गति गति कछु कहते न आवे। सब विधि अग में विचार ही तातै, सब विधि अग में विचार ही तातै, सुर सगुन पद गावे। अभी गति गति कछु कहते न आवे, अभी गति गति कछु कहते न आवे। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, इसके व्याख्या को जाना जाए, समझने का प्रयास किया जाए। प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। इसमें सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना कठिन बताया है और सगुण भक्ति की उपासना करना आसान बताया है। तो सूरदास जी कहते हैं कि अविगत, अविगत माने होता है निराकार, जिसका कोई आकार न हो। कह रहे अविगत गति कछु कहत न आवे। जो निराकार ब्रह्म है उसके गति को समझना, उसकी स्थिति को समझना बहुत कठिन है। ये उसी प्रकार से कठिन है जिस प्रकार से ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद का वर्णन, मौखिक वर्णन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से निर्गुण ब्रह्म का की उपासना करना कठिन है। उसका वर्णन, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। परम, परम माने होता है अत्यधिक, परम अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक स्वाद, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, लगातार। अमित माने होता है अमित तोष उपजा। अमित माने भी अत्यधिक होता है, अमित माने भी होता है अत्यधिक। तोष माने संतोष। कवि सूरदास जी कहते हैं कि यद्यपि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना अत्यधिक, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने में अत्यधिक आनंद है और उपासक को उससे असीम संतोष प्राप्त होता है। अगम माने होता है जहां पहुंचना कठिन हो। अगोचर माने होता है जो इंद्रियों से परे हो। तो मन से, वाणी से, मन वाणी, मन और वाणी के द्वारा उस निराकार ब्रह्म तक पहुंचना कठिन है। अगम अगोचर जो इंद्रियों से परे है वहां तक पहुंचना कठिन है। लेकिन सो जानी जो पावे, जो इसको
जानता है वही जो इसको प्राप्त कर लिया है। अब ध्यान से लेंगे, सो जाने जो पावे, जो इसे प्राप्त कर लिया है वही जानता है। रूप रेख गुण जात जुगुत बिन, जिसका न कोई रूप है, न कोई आकृत है, न गुण है, न जात है, जिसका कोई आधार ही नहीं है, वहां पे किस प्रकार से पहुंचा जा सकता है। अर्थात जिसका कोई आधार नहीं है तो वहां पे पहुंचना कठिन है। इसलिए सब विधि अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। इसलिए सूरदास जी सभी प्रकार से विचार करके सगुण भक्ति की उपासना किया है। सब विधि, इसलिए सब प्रकार, विधि माने प्रकार, यानी सब प्रकार से आगम विचार, विचार करके ताते सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी सगुन पद की वंदना किए हैं, अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति का गान किए हैं। क्योंकि जानते हैं कि जो निर्गुण है, जिसका कोई आकार नहीं है, वहां तक पहुंचना कठिन है। इसलिए सूरदास जी ने सगुण मार्ग को अपनाया है और श्री कृष्ण के बारे में वर्णन किया है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको पुनः एक बार, दो बार इस वीडियो को देखना, और बहुत आसान है, समझने का प्रयास करना। एमए कोचिंग सेंटर में, एमए वाला कोचिंग सेंटर में आपका धन्यवाद।